अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। अल्लाह करे हम सब मुसलमान की ज़िंदगी में ये दिन बार बार आए कि हम अपने हज और उम्रे की तैयारी करें और उसके घर की हाज़िरी दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में भी ये दिन आया कि अल्लाह ताला ने हमें अपने घर बुलाया और हम लोग उम्रे के लिए गए। और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। ये वीडियो मैंने उम्रे से वापस आकर एडिट की है ताकि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो आपने वहाँ पर साथ लेकर जानी हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं ले गई थी जिनकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम 2 लोग थे और हमारा उम्रे का पैकेज 15 डेज़ का था। आप भी अपने उम्रे के पैकेज के हिसाब से जितने दिनों के लिए जा रहे हैं अपनी पैकिंग करें। हम सऊदी एयरलाइन से गए थे, जिसमें पर टिकट जाते हुए आपको 23 केजी का वेट अलो होता है, मगर वापसी पर आपको 23 केजी के पर टिकट 2 बैग्स अलो होते हैं। क्योंकि जाते हुए पर टिकट 23 केजी का एक बैग अलो था, तो हम 2 लोग थे, तो इसलिए हमारे पास 2 सूटकेस थे 23 केजी के। तो मैंने इन दोनों सूटकेस में सेपरेट एक्स्ट्रा 2 बैग इस तरीके से शॉपिंग बैग में डालकर रख दिए, ताकि जब हम वहाँ पर खजूरें और इस तरह की दूसरी चीज़ें ख़रीदें तो हमारे पास एक्स्ट्रा बैग मौजूद हों और हमें पैकिंग करते वक्त कोई परेशानी ना हो। मैंने इन दोनों सूटकेस में पैकिंग इस तरीके से की थी कि दोनों में हमारा सामान इक्वली डिवाइड हो, ताकि इन केस अल्लाह ना करे अगर एमरजेंसी में हमें एक सूटकेस लेट मिलता है तो हमारे पास दूसरे सूटकेस में हम दोनों का सामान मौजूद हो और हमें वहाँ पे कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि हमारा उम्रे का पैकेज 15 डेज़ का था, तो मैंने 15 डेज़ के हिसाब से पैकिंग की थी। आप भी इसी तरह करें कि एटलीस्ट 1 डे के बाद आप अपने कपड़ों को चेंज कर सकें। और कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी रख लिए। आप वही कपड़े अपने साथ लेकर जाएं जिनमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर जेंट्स शलवार कमीज़ें पहनने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप वो ज़्यादा लेकर जाएं। मैं इस तरह शलवार कमीज़ें प्रेस कर लेके गई थी और 2-3 टी शर्ट्स, ट्राउज़र, पैंट्स लेके गई थी जो ज़ियारतों में पहनी गई थी। और पैंट के साथ आप बेल्ट भी लाजमी लेके जाएं और बंद शूज़ और जॉगर के साथ आप ये सॉक्स के पेयर भी लाजमी लेके जाएं। 2 से 3 अहराम आप लाजमी रखें और अहराम ख़रीदते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि लाइट वेट हो और पतले मटेरियल का हो, ताकि आपको वहाँ पर गर्मी ना लगे। इस तरह के छोटे से बेल्ट वाले बैग बेस्ट रहते हैं, स्पेशली जेंट्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इजीली आप हर टाइम इनको कैरी कर सकते हैं और इसमें आप अपनी 7 बीट्स वाली तस्बीह, मोबाइल, पैसे, उम्रे की ये छोटी सी बुक और अपने होटल रूम का कार्ड और की चेन रख सकते हैं। इजीली ये सब चीज़ें इस बैग में आ जाएंगी। इस बैग में आपने अपना पासपोर्ट और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं रखने, वो आपने अपने होटल के रूम में ही रखने हैं। जितने लोग भी उम्रे और हज के लिए जा रहे हैं, हर कोई अपना अपना सेपरेट टॉवल लाजमी रखे। जेंट्स एहराम पहनने के बाद कैंची चप्पल पहनते हैं, तो मैं कैंची चप्पल की 2 पेयर्स ले गई थी। इन केस अगर एक गुम हो जाता है तो सेकंड पेयर आपके पास मौजूद हो। इस तरह के लाइट वेट जॉगर्स जो बहुत इजी होते हैं आप लाजमी लेके जाएं, ताकि आप जब भी आप ज़ियारतों पे जाएं मक्का मदीना तो आप इस तरह के जॉगर वो कैरी कर लें। और साथ में मैं ये अपनी 2 चप्पलें ले गई थी जो कि लाइट वेट थी और काफ़ी कंफर्टेबल थी। मैं लेडीज़ एहराम में अबाया, स्कार्फ और स्ट्रोलर लेके गई थी और इनर कैप भी। आप भी हिजाब करने में जो चीज़ आपको चाहिए जिसमें आप इजी कंफर्टेबल फील करते हैं वो चीज़ें आप यहाँ से लाजमी लेके जाएं। जैसे कि मैं ये कलरफुल स्ट्रोलर्स अपने साथ लेके गई थी। इन कलरफुल स्ट्रोलर्स का फ़ायदा ये होता है कि आप रश में दूर से ही इन डिफरेंट कलरफुल स्ट्रोलर की वजह से पहचाने जाते हैं। हमारा उम्रे का पैकेज 15 डेज़ का था, तो मैं यहाँ से 4 अबाया अपने साथ लेकर गई थी कि जब भी मेरा अबाया गंदा हो और अगर वॉशिंग की फैसिलिटी नहीं है तो मैं इजीली अपने दूसरे अबाया को पहन सकूँ। अगर आपने अपने अबाया वहाँ पे वॉश करने हैं तो यहाँ से आप 2 to 3 हैंगर्स लाजमी लेके जाएं, ताकि आप अपने अबाया वॉश करने के बाद हैंगर्स पे हैंग कर लें, तो इससे ये जल्दी ड्राई हो जाएंगे। 15 डेज़ के लिए मैंने अपने गर्मियों के 8 सूट लिए और उनको मैंने अच्छे से प्रेस करके रख दिया। जिन सूट्स में आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप हल्के फुल्के सूट लाजमी लेके जाएं, ताकि आप वहाँ ज़ियारतों में, स्पेशली मक्का की ज़ियारतों में लाजमी ये सूट्स पहने, क्योंकि मौसम वहाँ पे गर्म होता है। क्योंकि ये नवंबर का मंथ था तो मदीने में स्पेशली फजर तहज्जुद के टाइम आपको ठंडक फील हो सकती है, तो आप लाजमी यहाँ से अपनी गर्म शॉल लेकर जाएं। मैं भी एक गर्म शॉल ले गई थी जो कि मैंने मदीना में तहज्जुद के टाइम 1-2 दफ़ा कैरी की थी। और इस तरह सॉक्स के पेयर भी लाजमी लेके जाएं। अपना हेयर ड्रायर स्पेशली लेडीज़ यहाँ से लाजमी लेके जाएं। अगर आप ऐसे ही गीले बालों के साथ अपने स्ट्रोलर और स्कार्फ को लपेट कर हरम मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए निकल जाती हैं
तो बाल गीले होने की वजह से आपका सर हैवी हो जाता है और आपको सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो इसलिए लाजमी अपना हेयर ड्रायर आप लेकर जाएं। हमारे मक्का और मदीना के दोनों होटल के रूम में हेयर ड्रायर मौजूद था, मगर एहतियातन मैं यहाँ से अपना हेयर ड्रायर लेकर गई थी। इसके अलावा आप जेंट्स और लेडीज़ हैट्स और कैप्स इस तरह की चीज़ें यहाँ से लाजमी लेकर जाएं। मेडिसिन ये बहुत ज़रूरी हैं। जब भी आप पैकिंग स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपना मेडिसिन बॉक्स तैयार करें। आप एक बैग या पाउच ले लें जिसमें आप अपनी सारी मेडिसिन को पैक कर लें। मेडिसिन आप अगर आप डेली यूज़ करते हैं, डॉक्टर ने अगर आपको रिकमेंड की हैं तो वो भी आप साथ लेके जाएं। मैंने सनी प्लास्ट भी रखी थी ताकि कोई अगर छोटा सा जख्म वगैरह कट लग जाता है तो आपके पास सनी प्लास्ट इस तरह की चीज़ वहाँ पर मौजूद हो, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें अगर आप बाजार से परचेज करोगे तो काफ़ी आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगी। इसके अलावा आप पेन किलर ट्यूब भी लेके जाएं, मूव वगैरह जो आपके लिए बेस्ट हो, ताकि जब भी लेग्स में या कमर में अगर पेन है तो आप ये ट्यूब लगा सकें। स्टेप्सिल्स भी आप लाजमी रखें, बल्कि स्टेप्सिल्स आप 24 आवर्स जो आपने बैग कैरी किया होगा मक्का मदीना में, उसमें आप स्टेप्सिल, नीम्स, पैराडोल इस तरह की ज़रूरी मेडिसिन आप लाजमी अपने साथ हर वक्त रखें, ताकि अगर आप अपने होटल के रूम में मौजूद नहीं हैं और आपको इन मेडिसिन की ज़रूरत है तो आपके पास हर वक्त मौजूद हों। इसके अलावा गला जो ख़राब होता है, आप जो भी मेडिसिन यूज़ करते हैं, पिरिटोन, एमोक्सिल, वो अपने साथ रखें। जो भी सिरप आप यूज़ करते हैं वो भी एहतियात से आप टेप के साथ पैक करके बंद करके लेके जाएँ, और पेट ख़राब होने की सूरत में फ्लैजिल वगैरह इस तरह की मेडिसिन ज़रूर लेकर जाएँ। आप दुशानदे के पैकेट्स भी लाजमी यहाँ से लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर ड्रिंक्स या जूस पीने की वजह से गला ख़राब हो जाता है। हमें तो ये पैकेट्स वहाँ बहुत काम आए थे। नेक्स्ट मैंने ये छोटी छोटी चीज़ों को पैक किया था। मैंने ये शैम्पू की बोतल रखी थी छोटी सी, और आप स्मॉल साशे भी रख सकते हैं शैम्पू के, टूथपेस्ट, टूथब्रश और स्मॉल सोप, और आपने सन ब्लॉक लाजमी रखना है। स्पेशली जब भी आप ज़ियारतों के लिए निकलें तो सन ब्लॉक लाजमी अप्लाई करें, ताकि आपको सनबर्न ना हो, क्योंकि वहाँ की धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये सोप शीट्स हैं जो कि इजीली आपको मार्केट से मिल जाएंगी। आपने ये लाजमी लेके जानी है, क्योंकि ये आपके वहाँ बहुत काम आएगी। बल्कि जो बैग आपने हर वक्त मक्का और मदीना में कैरी करना है, आपने ये सोप शीट्स उनमें रखनी है, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा ड्राई होता है। तो आप चैपस्टिक, वैसलीन और लोशन इस तरह की सब चीज़ें आप अपने साथ लेके जाएं, और टिश्यू पेपर भी रखना मत भूलिएगा। ये सब चीज़ें वहाँ से मिल तो जाती हैं, मगर आपके पास मौजूद हों तो आपको आसानी होगी, और चीज़ें आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ेंगी। सन ग्लासेस भी आपकी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगी, और स्मॉल साइज़ में आप अपनी अम्ब्रेला भी लेके जाएं। आप वहाँ नोटिस करेंगे मक्का और मदीना काफ़ी लोगों ने अम्ब्रेला कैरी की होगी धूप से बचने के लिए, या इन केस अगर बारिश हो जाए तब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। काउंटर बार और तस्बीह भी लाजमी लेके जाएं, स्पेशली 2-3 काउंटर बार आप यहाँ से ले जाएं, और छोटी सी सीज़र आप लाजमी यहाँ से अपनी लेकर जाएं, क्योंकि उम्रे का लास्ट रुकन हल्क, उसमें औरतों को अपने बाल 1 से 2 इंच लाजमी काटने होते हैं, तो उसके बाद आपका उम्रा कंप्लीट होता है। स्पेशली जब आप अपने कमरे से निकलें उम्रे के लिए, तो जो भी बैग आपने कैरी किया होगा आपने उसमें जब आप उम्रे का आखिरी रुकन हलक कंप्लीट करेंगे, अपने बाल कट करेंगे, उसके बाद ही आप एहराम की पाबंदियों से बाहर आएंगे। और इसके अलावा नाइफ, जब भी आप फ्रूट्स वगैरह लेंगे तो फ्रूट्स को कट करने के लिए आपको नाइफ चाहिए होगी, तो काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। जब आप पैकिंग कर रहे हों तो आपने ये सब मेटल की चीज़ें अपने हैंड कैरी में नहीं रखनी, बल्कि आपने इनको सूटकेस में अपने कपड़ों के दरमियान में रखना है। और सरफ़ के स्मॉल पैकेट्स भी रखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कोई चीज़ वॉश करनी पड़ जाती है, कपड़े, अबाया, तो आपने सरफ़ लाजमी यहाँ से लेकर जाना है। 3 से 4 हैंगर्स लाजमी लेके जाएं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कोई चीज़ अगर आपने वॉश की है तो हैंग कर लेंगे आप, तो वो जल्दी ड्राई हो जाएगी, या आपके अगर टॉवल वगैरह गीले हैं तो उनको भी ड्राई करने के लिए आपको हैंगर्स की ज़रूरत पड़ेगी। स्कॉच टेप भी आप लाजमी लेके जाएं, क्योंकि वापसी पर पैकिंग के दौरान आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा लेडीज़ एक छोटा सा बैग या पाउच तैयार कर लें, जिसमें वो अपनी स्कार्फ पिन, सेफ्टी पिन्स, हेयर बैंड, हेयर एक्सेसरीज रख लें। सुई धागा भी आप लाजमी रखें, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास ये चीज़ें मौजूद हों और आपको कोई परेशानी ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका कोई वेट भी नहीं होता, तो लाजमी आप ये चीज़ें यहाँ से लेकर जाएं। मैं ये एक छोटा सा एयर टाइट मेटल का जार भी साथ लेकर गई थी, जो मेरे वहाँ बहुत काम आया, चाय और दूसरी ईटेबल थिंग्स को गर्म रखने के लिए। ये 7 बीट्स वाली स्मॉल तस्बीह है, जो कि आपको तवाफ़ के दौरान, सही के दौरान लाजमी चाहिए। जब आप उम्रे के लिए निकलें अपने होटल के रूम से, तो आप अपनी जब कैंची रखेंगे तो ये स्मॉल तस्बीह भी साथ रखें। वैसे मैंने ये दोनों 7 बीट्स वाली तस्बीहें जब पैकिंग स्टार्ट की थी, यहीं से ही अपने जो बैग कैरी करने थे हमने उम्रे के दौरान, उनमें डाल दी थी, और साथ मैंने उम्रे की दुआओं की बुक भी साथ डाल दी थी।
इसके बाद मैंने ईटेबल थिंग्स को पैक किया था। जो भी आप चीज़ें हल्की फुल्की बुक में पसंद करते हैं, बिस्किट, कप केक्स, चिप्स, निम्को और ड्राई फ्रूट्स, वो आप लाजमी यहाँ से लेकर जाएं। इन सब चीज़ों को मैंने इस मेटल के बॉक्स में पहले पैक किया था। मेटल की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैंने इन सब चीज़ों को कार्डबोर्ड के बॉक्स में शिफ्ट कर दिया। बॉक्स में रखने की वजह से इन सब चीज़ों को वहाँ पे यूज़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हुई। जब भी आप अपने रूम में चाय बनाएंगे, स्पेशली सुबह के टाइम, तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं तो लाजमी आप ड्राई मिल्क के पैकेट्स यहाँ से लेकर जाएँ। आप ड्राई मिल्क के स्मॉल पैकेट्स भी लेके जा सकते हैं या एक बिग पाउच ले जाएं और आप एयर टाइट जार में भी फिल कर लेके जा सकते हैं। आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं और आप कितनी चाय पीते हैं, आप उस हिसाब से ड्राई मिल्क यहाँ से लाजमी लेके जाएं। हमारा ड्राई मिल्क लास्ट 2 डेज़ से पहले ही फिनिश हो गया था और हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। अगर आप मक्का और मदीना की मार्केट से परचेज़ करने जाएं तो आपको 1 kg की पैकिंग से कम ड्राई मिल्क नहीं मिलेगा। चाय की पत्ती, टी बैग्स या फिर कोई भी हर्बल टी आप यूज़ करते हैं, ग्रीन टी, कॉफ़ी और शुगर, ये सब टी का सामान आप यहाँ से अपना कंप्लीट लेकर जाएं और साथ अपनी इलेक्ट्रिक केटल लाजमी लेके जाएं। ये हमारा मक्का और मदीना के होटल के रूम में दोनों में सेपरेट एक टी स्टेशन बना हुआ था, तो हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मगर फिर भी आप अपने इलेक्ट्रिक केटल लाजमी लेके जाएं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जाय नमाज है। आप छोटा सा कम्पैक्ट फॉर्म में जाय नमाज लाजमी रखें ताकि आप हर वक्त जो बैग कैरी किया होगा उसमें वो आसानी से आ जाए। परमानेंट मार्कर भी आप एक लाजमी लेके जाएं क्योंकि वहाँ पर वापसी पे आपको अपने लगेज के ऊपर ड्रेस लिखने के लिए परमानेंट मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट रैपिंग शीट है जो कि आपको चाहिए वापसी पे अपने लगेज को रैप करने के लिए। अगर आप छोटा सा रोल यहाँ से ले जाते हैं तो फिर आपको वहाँ मार्केट से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटे से शूज़ बैग भी आप लाजमी लेकर जाएँ। जब भी आप हरम मस्जिद में एंटर होंगे तो आप शूज़ उतार कर इन बैग्स में डाल देंगे तो आपके लिए आसानी होगी। और ये छोटे से ताले भी आपको लाजमी चाहिए। जब आप अपना सामान पैक कर लें तो अपने सूटकेस और बैग पर ये ताले लाजमी लगाएं। सीज़र और नेल कटर, ये चीज़ें भी आप अपनी यहाँ से ज़रूर लेकर जाएं। इस तरह का लाइट वेट कम्पैक्ट बैग आप लेके जाएं जो कि आप हर वक्त कैरी करेंगे, उम्रे के दौरान, तवाफ़ के दौरान। तो जब भी आप अपने रूम से निकलें तो इसमें आप ज़रूरत की अपनी चीज़ें सब डाल लें। आप अपने सब डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लें, चेक कर लें, पासपोर्ट, टिकट्स और बाकी सब डॉक्यूमेंट्स उनको अलग से पाउच में, बैग में डालकर रख लें। मक्का और मदीना में मस्जिद हराम के बाहर आपको इस तरह बहुत ज़्यादा कबूतर देखने को मिलेंगे। लोग स्पेशली यहाँ से उनके लिए बाजरा और भुने हुए चने लेकर जाते हैं। मैं भी भुने हुए चनों के पैकेट्स लेकर गई थी क्योंकि कबूतर भुने हुए चने ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। अगर आप ये चीज़ें वहाँ से लेंगे तो आपको एक्सपेंसिव पड़ती हैं और क्वांटिटी में भी थोड़ी मिलती हैं। वेट का इशू नहीं होता तो आप ये चीज़ें भी यहाँ से लेकर जाएं। ये सब चीज़ें 3 शू, एक्सटेंशन और मोबाइल चार्जर, बल्कि आप एक्स्ट्रा मोबाइल चार्जर अपने साथ लेकर जाएं ताकि आपको वहाँ पर कोई भी परेशानी फेस ना करनी पड़े। और ये पावर बैंक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लाजमी लेकर जाएं क्योंकि अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए अपने रूम से बाहर जाते हैं, मस्जिद में स्टे करते हैं या कहीं भी, तो आपका मोबाइल अगर चार्ज नहीं है तो ये पावर बैंक काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा ताकि आप इजीली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकें। वापसी पर अपने लगेज का वेट करने के लिए मैं ये छोटा सा वेट स्केल भी यहाँ से ले गई थी ताकि एयरपोर्ट में कोई परेशानी ना हो। मैंने इस हैंड कैरी में जेंट्स एहराम और चप्पल को पैक किया था क्योंकि जेंट्स ज़्यादातर एहराम एयरपोर्ट जाकर ही पहनते हैं और उसके बाद एहराम पहनने की नीयत के नफल अदा करते हैं। लेडीज़ अपना एहराम अबाया घर से ही पहन कर जाती हैं और एहराम पहनने की नीयत के नफल आप घर से भी पढ़ कर जा सकती हैं और वहाँ जाकर भी पढ़ सकती हैं। मैंने नफल एयरपोर्ट जाकर ही अदा किए थे। वहाँ पर सेपरेट जेंट्स और लेडीज़ के लिए रूम है जहाँ पर आप एहराम पहनने के बाद एहराम पहनने की नीयत के नफल अदा कर सकते हैं। और उम्रे की नीयत बेस्ट है कि जब एरोप्लेन में ऐलान होता है मिकात के पॉइंट से पहले, तब आप उम्रे की नीयत करें तो उसके बाद आप एहराम की पाबंदियों में आ जाते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जब भी आप अपने उम्रे और हज के लिए पैकिंग करें तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हो। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने घर बार बार बुलाए हज और उम्रे के लिए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।